सो माय फ्रेंड, आज हम देखते हैं कि इसरो के द्वारा एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो हम लोग आज देखते हैं कि इसरो के द्वारा एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है इनसेट 3DS। इनसेट 3DS। इनसेट 3DS, ये सैटेलाइट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि अभी इसरो ने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ये सैटेलाइट का काम क्या होगा? ये सैटेलाइट का काम होगा कि हमारी ये वेरी पावरफुल वेदर सैटेलाइट है जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इससे पहले इसकी सीरीज लॉन्च की गई थी जिसका नाम था इनसैट 3D। पहला था इनसैट 3D और दूसरा था इनसैट 3D आर। इनसैट 3D आर, ये दो सैटेलाइट पहले ही इस सीरीज का लॉन्च हो चुका था, इसरो के द्वारा लॉन्च किया जा चुका था। ये सैटेलाइट लगभग 10 साल पहले लॉन्च हुआ था, जिसके कारण इसकी एफिशिएंसी, जो एक्सपेक्टेशन है इसरो के कि ये हमें ये दिस रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देगा, तो वो दे नहीं पा रहा था। उसी तरह से अगर हम इनसेट 3D आर को देखें तो ये लगभग 8 साल पहले लॉन्च हुआ था और इसरो के जो एक्सपेक्टेशन था उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये आउटपुट नहीं दे रहा था, जिसके कारण इसका नया वर्जन इनसेट 3DS लॉन्च किया गया। आने वाले भविष्य में ये इनसेट का एक इनसेट 4 भी लॉन्च किया जाएगा। सो दैट विल बी अपग्रेडेड वर्जन। तो अब हम देखते हैं कि आखिर इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जो फंडिंग हुई वो फंडिंग किसने दिया। तो इसको फंड किया गया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस के द्वारा। इस प्रोजेक्ट को फंडिंग जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस के द्वारा मिला गया है और इस सैटेलाइट का मोस्टली उपयोग किया जाएगा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा इस सैटेलाइट के आउटपुट का उपयोग किया जाएगा। तो किस फील्ड में इस आउटपुट का यूज किया जाएगा फ्रेंड्स? तो हम लोग देखते हैं कि इस जो आउटपुट जो इसका आएगा उस आउटपुट का उपयोग ये जनरली ऑब्जर्व करेगा। लाइक हमारे अब मान लो कहीं फिशरी करनी है तो ये बताएगा कि पोटेंशियल फिशरी कहाँ है। अगर कहीं थंडर स्टॉर्म आना है तो ये बताएगा कि थंडर स्टॉर्म कहाँ आ रहा है। अगर कुछ बताना हो लाइक स्नोफॉल कहाँ होने वाला है, फॉरेस्ट में फायर कहाँ लगी है, ये सब चीज़ों के बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन देगा, मीन्स आईएमडी को देगा। तो अगर ये सब इंफॉर्मेशन आईएमडी को समय से मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो नुकसान होने वाला है उस नुकसान से कितनी ज़्यादा बचत होने वाली है माय फ्रेंड, है ना। चलो अब हम देखते हैं माय फ्रेंड कि अब हम देखते हैं माय फ्रेंड की लाइक जैसे मैंने कहा इसको लॉन्च किया गया जीएसएलवी से। ये जीएसएलवी का मतलब क्या होता है? जीएसएलवी का मतलब होता है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। ठीक है, इसको नॉटी बॉय कहा जा रहा है। इसको नॉटी बॉय कहा जा रहा है। अब क्यों कहा जा रहा है नॉटी बॉय? नॉटी बॉय कहने का कारण ये है कि जो जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल है इससे 15 सैटेलाइट लॉन्च किया गया अब तक। 15 सैटेलाइट लॉन्च किया गया और ये 15 सैटेलाइट में 7 बार फेल हुआ है। 7 टाइम्स ये फेल हुआ है, जिसके कारण इसको नॉटी बॉय कहा जाता है। अगर हम बात करें पीएसएलवी की, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो इससे लगभग 60 सैटेलाइट लॉन्च किया गया और ये लगभग 3 बार फेल हुआ है ना फ्रेंड। अगर हम बात करें एलवीएम की, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, LVM 3 की बात करें तो ये एक बार भी फेल नहीं हुआ है। तो ये इतने 15 टाइम्स में लगभग मान के चलो आप 50% फेल हुआ है, जिसके कारण इसे नॉटी बॉय कहा जा रहा है। लेकिन अगर ये इस सैटेलाइट ने अभी जो सैटेलाइट लॉन्च किया है इनसेट 3DS, तो इसने सक्सेसफुली जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट को पुट कर दिया, जिसके कारण अब इसे कहा जा रहा है कि अब ये नॉटी बॉय मैच्योर हो चुका है। अब हम देखते हैं माय फ्रेंड कि ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता क्या है। जैसे मान लो फ्रेंड ये अर्थ है, मान लो अर्थ है, ठीक है। हम जैसे मान लो ये अर्थ है, ये पहला ऑर्बिट मान लो, ये दूसरा ऑर्बिट मान लो, ये तीसरा ऑर्बिट मान लो और ये चौथा ऑर्बिट है। ये ऑर्बिट को हम कह सकते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इस ऑर्बिट को हम कह सकते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कितने किलोमीटर ऊपर होता है अर्थ सरफेस से? ये लगभग 36,000 किलोमीटर अबव अर्थ होता है। अर्थ सरफेस लगभग 36,000 किलोमीटर अर्थ सरफेस से ऊपर होता है। तो जब सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो सबसे पहले ये फर्स्ट ऑर्बिट में आता है। फर्स्ट ऑर्बिट में आने के बाद जो इसके अंदर फ्यूल होता है वो इसको पुश प्रोवाइड करता है, तो ये सेकेंड ऑर्बिट में आता है। सेकेंड ऑर्बिट से ये थर्ड ऑर्बिट में और फिर फाइनली जाकर के जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ये पुट किया जाता है।
ठीक है माय फ्रेंड, तो इसको कहते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, और ये हो गया आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है माय फ्रेंड, अब हम देखते हैं इसके फेल होने का, जो हमने अभी आपको बताया कि जीएसएलवी जियो स्टेशनरी जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल जो था, इसके फेल होने का कारण क्या है। तो फ्रेंड इसके फेल होने का कारण है, आप लोग जानते हैं कि एक क्रायोजेनिक स्टेज होता है। जैसे मान लो अगर कोई रॉकेट है, ये मान लो रॉकेट है, ये भी एक रॉकेट का ये पार्ट में बना रहा हूं, ठीक है। जैसे अब देखो फ्यूल होता है, इस ये रॉकेट लॉन्च कैसे होता है, लॉन्च किसकी वजह से, ये अंदर फ्यूल बर्न होता है, फ्यूल बर्न होने के कारण पुश प्रोवाइड किया जाता है और उसके बाद रॉकेट लॉन्च होता है माय फ्रेंड। अब हम देखते हैं माय फ्रेंड कि जैसे फ्यूल कैसा होता है, सॉलिड फ्यूल होता है, लिक्विड होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड फ्यूल होता है, इस टाइप का फ्यूल होता है इसके अंदर। अब जैसे देखो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है दिस वन, इसमें सॉलिड फ्यूल होता है, यहाँ लिक्विड फ्यूल होता है और यहाँ लिक्विड फ्यूल होता है। जो ये स्टेज होता है इसको कहा जाता है क्रायोजेनिक स्टेज, इसको क्रायोजेनिक स्टेज कहा जाता है माय फ्रेंड। अब हम देखते हैं कि ये जो क्रायोजेनिक स्टेज है, ये क्रायोजेनिक स्टेज में लिक्विड फ्यूल लिक्विड हाइड्रोजन भरा होता है माय फ्रेंड, लिक्विड हाइड्रोजन। अब लिक्विड हाइड्रोजन भरा है, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में होता है, तो जब लिक्विड हाइड्रोजन भरा है तो लिक्विड हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, लिक्विड हाइड्रोजन का मतलब हुआ कि जो टेम्परेचर होगा अंदर, वो टेम्परेचर कम होगा, जाहिर सी बात है। अगर टेम्परेचर कम होगा तभी तो हाइड्रोजन इसमें लिक्विड फॉर्म में होगा, है कि ना। तो इसके फेल होने का मोस्टली कारण ये था माय फ्रेंड कि जो ये क्रायोजेनिक स्टेज है, ये क्रायोजेनिक स्टेज में लिक्विड हाइड्रोजन बर्न नहीं हो पाया, इग्निशन नहीं हो पाया, जिसके कारण ये इतने टाइम्स फेल हुआ है। सो अब इसरो ने इसमें काफी सुधार लाया है और आने वाले टाइम में आप जानते हैं कि निसार सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है। निसार जो कि इंडियन इसरो और नासा के द्वारा ये सैटेलाइट बनाया जा रहा है, इसरो और नासा के द्वारा ये सैटेलाइट बनाया जा रहा है, और ये सैटेलाइट को भी लॉन्च किया जाएगा किसकी मदद से, तो ये सैटेलाइट भी लॉन्च किया जाएगा जीएसएलवी की मदद से। इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ये भी अर्थ ऑब्जर्वेटरी मतलब वेदर सैटेलाइट है, ये भी यही सब काम करेगा। थैंक यू माय फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा तो और भी जानकारी के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।